नमस्कार भाइयों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे चेहरे के ऊपर। हमारे बहुत सारे भाई, हमारे युवा भाई परेशान रहते हैं कि हमारा चेहरा जो है पूरी तरीके से कहें तो ख़राब हो चुका है। इसकी क्या वजह रही और ये कैसे ठीक हो सकता है? क्या हमें किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है? क्या ये हस्त मैथुन से ही चेहरा ख़राब होता है? क्या ब्रह्मचर्य से चेहरे पे चमक आती है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे चेहरा खिल जाए, मुहासे, फुंसी फोड़े सब कुछ ख़त्म हो जाए? थोड़े दिन ही ब्रह्मचर्य से चमक रहती है, फिर चमक ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे युवा भाइयों के सवाल हैं, तो पूरा वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना, ठीक है? आज सच्चाई जानो। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई समझो कि जब आप हस्त मैथुन जैसी क्रिया करते हैं, ठीक है, और आप जब ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिसमें आपकी अमूल्य धातु वीर्य निकल रहा है, ठीक, लगातार आप हर दिन कर रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं, लगातार अपना वीर्य नाश करते जा रहे हो, तो वो जो वीर्य है ना, वो आपके शरीर का कहें तो असली प्रोटीन है। वो आपके शरीर का असली प्रोटीन है। जब आप उसको निकाल रहे हो तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा तो नष्ट हो रही है, साथ ही साथ अश्लीलता जो दिमाग में भरी पड़ी है, जो इतने गंदे गंदे हम वीडियोस देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं तरह तरह के, तो वो सब एक दिमाग में नकारात्मकता बनाती हैं, अश्लीलता फैलाती है, जिसका असर आपके पूरे शरीर पर जो है दिखाई देता है, आपके चेहरे पर दिखाई देता है, आपके शरीर पर, समझिए बॉडी के हर एक पार्ट पर उसका जो है असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जब आप हस्त मैथुन करते हो, नस नाड़ियाँ कमज़ोर करते हो, लगातार वीर्य का नाश करते हो, तो आपका चेहरा पूरे तरीके से सूख जाता है, चेहरे पर पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक, आँखों के नीचे काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, चेहरे पे पानी नहीं बसता, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल ऐसा मुरझाया जैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा चपटा सा चेहरा हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई, हस्त मैथुन से आपका जीवन बर्बाद होता है और आपका चेहरा भी बर्बाद होता ही होता है, ये कंफर्म है। इसको कोई झुटला नहीं सकता, और जो झुटलाए वो समझो लगा जो है आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। बाकी देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य में सबसे पहला फ़ायदा आपको यही देखने को मिलेगा। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, वीर्य रक्षा करते हैं, तो आपको पहला फ़ायदा क्या देखने को मिलता है? आपके चेहरे पर आश्चर्यजनक एक ग्लो आने लगता है। बहुत से भाइयों को देखने को मिला होगा, कमेंट में बताइएगा तुरंत, ताकि हमारे दूसरे भाई हैं उन्हें विश्वास हो सके, ठीक है ना? तो चेहरे पर जो है ग्लो आने लगता है, चेहरा अजीब चमकने लगता है, आंखों में चमक आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य से आप एक ऊर्जा की रक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हस्त मैथुन में आप अपना ऊर्जा नष्ट कर रहे हो तो नष्ट ही होगे भैया। अब ऊर्जा बचा रहे हो तो ऊर्जा आपके शरीर में जो है एक प्रकार से जब रूपांतरित होती है धीरे धीरे, तो उसका सबसे पहला फायदा आपके चेहरे पर दिखता है, आपके चेहरे पे ग्लो आने लगता है, हल्की एक चमक आ रही होती है, ठीक है। तो वो ऊर्जा आपके चेहरे पे सबसे पहले असर करती है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, आप प्रोटीन का खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का खा रहे हैं, फैट का खा रहे हैं, न्यूट्रिशन का खा रहे हैं, विटामिन का खा रहे हैं, फलाना फलाना, जिसमें हमारे शाकाहारी भोजन आते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे शरीर में जाता है, फिर वो 7 क्रियाओं से गुजर के आखिरी में वीर्य बनता है। तब जो है मेरे भाई, वो सारा न्यूट्रिशन हमें मिलना शुरू होता है। लेकिन हम अगर हम रोज़ हस्त मैथुन करेंगे, रोज़ हिलाएंगे भाई, तो कहाँ से शरीर को न्यूट्रिशन मिलेगा, चेहरे को पोषण तत्व मिलेंगे? सिर्फ ऊपर से केला घीस लेना, टमाटर घीस लेना, फलाना फलाना, आजकल क्या क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है। चेहरे पर तरह तरह के चीज़ें लगाते हैं ताकि हमारा चेहरा खिल जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उन चीज़ों को अगर हम खाएं और उस ऊर्जा की हम रक्षा करें तो प्राकृतिक रूप से हमारा चेहरा खिलने लगेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊपर से सब कुछ करते हैं, खासकर हमारी माताएं बहनें ज़्यादा कर रही हैं आजकल, और उनको देख के कुछ युवा भाई भी शुरू हो गए हैं। देखिए मेरे भाई, प्राकृतिक रूप से अगर जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो चेहरे पर निखार 100% आता है। अब बहुत से भाई, भैया हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, फोड़े फुंसी हैं, खासकर ब्रह्मचर्य का जब हम पालन कर रहे होते हैं, चेहरे पे ग्लो तो आता है लेकिन फोड़े फुंसी के निशान होते हैं, दाग धब्बे के निशान होते हैं, तो ये कैसे जाएंगे? देखिए समझिए, ब्रह्मचर्य जो हमारे अंदर ऊर्जा है वो थोड़ी गर्म होती है, ठीक है, वो ऊर्जा जो है गर्म होती है। तो जब वो ऊर्जा की हम रक्षा कर रहे होते हैं ना, तो शरीर को पहले पहले आदत नहीं होती, ठीक है। हालांकि आपका चेहरे पे ग्लो आएगा, लेकिन जो निशान होते हैं, फोड़े फुंसी के जो निशान होते हैं ऐसे, ये इतने आसानी से नहीं जाते,
ठीक है, ऊर्जा जो है वो थोड़ी गर्म है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर वो ये भी दिखाती है, जैसे कि अगर आपके चेहरे पे ग्लो आया है तो कहीं ना कहीं पिंपल उगने लग जाएंगे, पिंपल आ जाएगा, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके शरीर को भी अभ्यास नहीं है ऊर्जा का। अब धीरे धीरे ऊर्जा का ठहराव होगा, जब आप मेहनत करेंगे, उसको रूपांतरित करेंगे, शरीर से पसीना बहाएंगे ना, तो धीरे धीरे ये पिंपल की समस्या भी खत्म होती जाएगी। और जहाँ तक रही निशान की बात, देखिए मैं इतने समय से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे निशान अभी भी हैं। तो क्या मैं ब्रह्मचर्य करना छोड़ दूं? मैं ब्रह्मचर्य इसके लिए पालन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात को समझना। मेरी पहले क्या हालत थी मेरी मैं ही जानता हूँ, मैं कितनी बदतर हालात में था। ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे चेहरे पे पिंपल थे मेरे। तो ये सब कैसे दूर हुए? मात्र ब्रह्मचर्य का पालन करने से दूर हुए, और छोटे छोटे कुछ उपाय जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब ब्रह्मचर्य से, अब देखो ये नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ब्रह्मचर्य की वजह से है, नहीं मेरे भाई, समझो ये एक निशान है, प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा चेहरा चमक जाए, भाई ग्लो आया है चेहरे पर, मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये बहुत है। बाकी ब्रह्मचर्य का चेहरे से ऐसा मतलब कि यार हम तो बस चेहरा चमकाने के लिए ब्रह्मचर्य करेंगे, तो ऐसा मत सोचना भाई, ठीक है। देखो बाकी अब जो ऊर्जा हमारे शरीर में है उसकी तो हमें रक्षा करना ही करना है, साथ में छोटे छोटे जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो दूध होता है, दूध में कॉटन, जो हमारी रुई होती है, रुई, दूध थोड़ा सा लेंगे, एक कटोरी में रुई लेंगे, उसको उसमें आराम से उससे जो है अपना चेहरा साफ करेंगे रुई से। रुई को दूध में डुबोया, उसके बाद चेहरे को साफ करेंगे, आप पाएंगे आपकी जो रुई है वो काली दिखने लगेगी। करके देखिएगा आज अभी ही, चेहरा जो है आप साफ करेंगे तो आपकी रुई काली दिखने लगेगी, जो है चेहरे के जितने भी जो भी गंदगी होगी वो साफ करने में काफ़ी मददगार होता है। प्राकृतिक तरीके से हम साफ करेंगे। बहुत से भाई बेसन का उपयोग करते हैं, आप बेसन लेके उसमें जल मिला के बेसन लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे मुल्तानी मिट्टी होती है प्राकृतिक तरीके से, आप वो लगा सकते हैं। तो बाकी बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिसमें प्राकृतिक तरीके से आप जो है कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बाकी मेरी अगर मानो तो धैर्य रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, उस ऊर्जा की रक्षा करो, तो सब कुछ होता है। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, काफ़ी बेनिफिट होते हैं उसके भी। तो मैंने कभी इनका प्रयोग नहीं किया, लेकिन काफ़ी सुना है मैंने, इसके बारे में रिसर्च भी की, तो ये काफ़ी हद तक ठीक है विटामिन ई के कैप्सूल, लेकिन डॉक्टर के परामर्श से आप इसको ले सकते हो। बाकी मेरी अगर मानो, थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो, तो प्राकृतिक रूप से आपका चेहरा खिल जाएगा मेरे भाई। मेरा मकसद है आपकी मदद करना, आपको सही रास्ता दिखाना। आपको किसी प्रोडक्ट की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर वो प्रोडक्ट जिनमें केमिकल मिला होता है, और वो केमिकल वाला प्रोडक्ट आप लगाते हो, आपको असर दिखता है, लेकिन जैसे ही आप वो प्रोडक्ट छोड़ोगे और ज़्यादा आपका चेहरा ख़राब हो जाता है। तो मेरी बात को समझना, केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहेंगे। प्राकृतिक तरीके से अगर आपको चेहरे पे निखार चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, हस्त मैथुन को त्याग दो, ठीक है। अच्छा फल फ्रूट खाओ, पालक खाओ, गोभी खाओ, जिसमें विटामिन ई भरपूर है। प्राकृतिक तरीके से आप जो है लीजिए खान पान, धीरे धीरे आपके चेहरे पर एक गजब की चमक आ जाएगी। समझ रहे हो मेरे भाई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, प्राकृतिक रूप से आप जो है अच्छे हो जाएंगे। मैं तो जो है सच्चाई आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी से कोई प्रमोशन करने तो बैठा नहीं हूँ, सीधी सी बात, मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का प्रमोशन कर रहा हूँ भैया। जय ब्रह्मचर्य, है ना मेरे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। जय ब्रह्मचर्य।